साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रीन ऑर्गो फार्म में। आज एक बार फिर एक बड़े महत्वपूर्ण विषय के साथ में आपके बीच आया हूं। फिलहाल 9 दिसंबर आज हो गया और पॉपुलर के बारे में कई साथियों के कमेंट भी आए थे। कई साथी मुझे फ़ोन करके पूछ रहे थे कि पॉपुलर का लगना कब शुरू होगा। साथियों, एक साथी ने तो मुझे फ़ोन किया कि मैं दिसंबर के पहले हफ्ते में ही पॉपुलर लगा चुका हूं, जबकि उसके पत्ते भी हैं। तो साथियों, यहाँ पर मैं आपको एक बात बतानी बहुत ज़रूरी समझता हूं, क्योंकि ये फसल जो है इसका टाइमिंग का बड़ा महत्व होता है इस पर। जैसे आपने देखा होगा कि कई लोग अक्टूबर में गेहूं की बिजाई कर देते हैं और बीच में अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो वो गेहूं जो है वो डंडी चढ़ जाते हैं, जिसको निसरने के करीब पहुंच जाते हैं और उत्पादन उससे प्रभावित होता है। तो अगर आप दिसंबर में जिसने लगा भी दिया या जो अब लगाने की तैयारी कर रहा है 15 दिसंबर के आसपास जो लगाएगा, तो उसमें एक परेशानी रहती है, क्योंकि पत्ता फिलहाल पौधे के ऊपर बना हुआ है, पूरा पत्ता नहीं गिर पाया है। अगर किसी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है किसी वजह से, तो कई बार पेड़ के सूखने के चांस बढ़ जाते हैं। वैसे 20 दिसंबर के बाद अक्सर आप लोग लगा सकते हैं। सबसे अच्छा वक्त जो होता है वो जनवरी का और 15 फरवरी तक इसका सबसे अच्छा वक्त होता है लगाने का, जिसमें इसका जर्मिनेशन अधिकांशतः होता है। तो साथियों, ये आप बहुत जल्दबाजी न करें, क्योंकि अगर आप देखेंगे नर्सरी के ऊपर काफ़ी पत्ते जो हैं वो रुके हुए हैं, और जब हम फाड़ेंगे उसको तो जैसे अब पछवा पौने चल रही हैं तो सर्दी बढ़ेगी, लेकिन अगर परवा किसी वजह से आई या मौसम गड़बड़ाटा हुआ तो उससे हमारा फिर टेम्परेचर बढ़ जाएगा और उसमें थोड़ा सा रिस्क पैदा हो जाता है। क्योंकि जब प्लांटेशन में कोई पौधा मर जाता है तो उसको साथ लगाना बड़ा मुश्किल होता है। तो आप नोट करिए कि 20 दिसंबर से लगा करके और 15 फरवरी तक ये अच्छा गोल्डन पीरियड है, आप इसमें लगा सकते हैं। जिसमें जनवरी का जो टाइम होता है ये सबसे अच्छे टाइम में होता है, क्योंकि जो अगेती लगाई होती है उसमें जड़ पहले चलती हैं और जो पछेती लगाई होती है उसमें पहले कोंपले फूटती हैं। तो ये बात क्लियर कर दी। अब इसमें सवाल ये होता है कि हमारे बहुत साथियों के कमेंट थे, बहुत के फ़ोन थे कि साहब हमारे खड़े कराए पेड़ सूख रहे हैं। साथियों, उसका इंतजाम अब से हो सकता है, क्योंकि अब हम लोग उसमें लगाते वक्त लापरवाही कर देते हैं, और लापरवाही होने की वजह से येन केन प्रकार अपने पेड़ को हम ठोक देते हैं, गाड़ देते हैं, हरा हो जाता है। तो हमने फफूंद के लिए उसमें कुछ भी हमने उसका इंतजाम नहीं किया। आपने अगर पिछली बार प्लांटेशन लगाई थी उसमें कुछ पौधे सूखे थे तो आपने पौधे तो निकाल करके मार्केट में भेज दिए, या तो सूखने के बाद आपने उनको जला लिया या किसी अन्य काम में लगा दिए, लेकिन वहां आपने उस फफूंद का ट्रीटमेंट नहीं किया। अगर वो सफ़ेद गिडार है उसका ट्रीटमेंट वहां पर आपने नहीं किया। तो उसके लिए मैं अक्सर आपको, मेरी एक वीडियो पड़ी भी हुई है पिछली, ट्राइकोडर्मा के बारे में मैं आपको बताया था। अब उसका वक्त है। सपोज करो आपने 10 दिन के बाद पॉपुलर लगाना है, या जनवरी के पहले हफ्ते में लगाना है, दूसरे हफ्ते में लगाना है, आधी जनवरी लगाना है, या फरवरी के शुरू में लगाना है, तो उसमें आप, ये होता है हमारा ट्राइकोडर्मा। ये देखो, ये दिखाना था नजदीक से, ये ट्राइकोडर्मा है। इसकी तारीख आप नोट देख लें, एक्सपायर डेट नहीं होना चाहिए। ये हमारा जो कृषि विभाग का स्टोर है उस पर ये मिल जाता है। इसके अलावा ये तो किराने का बना हुआ है, वैसे मोदीपुरम भी इसकी लैब है, वहाँ से मिल जाता है। अलग अलग स्टेट में इसकी अलग अलग जगह पर लैब हैं, तो वहाँ से ये मिल जाता है। ये जैव फफूंद नाशक है, यानी ये फफूंद का नाश करता है, जैविक तरीके से नाश करता है। तो इसका हमें कल्चर बनाना पड़ता है। 1 क्विंटल गोबर की सड़ी हुई खाद या वर्मी कंपोस्ट हम लेंगे और उसमें ये 2 किलो हम ये मिला करके और इसमें 40% नमी बना करके हम छाया में इसको ढक देंगे, जिससे इसका जो बैक्टीरिया है हमारे खाद में डेवलप होगा। अगर आपके यहाँ सफेद गिडार की समस्या है, दीमक की समस्या है, तो इसी तरह का पैकेट दूसरा आता है, जैसे हमारे ये ट्राइकोडर्मा है, ऐसे ही आता है बेवेरिया बेसियाना, वो भी जैविक में ही आता है। उसका कल्चर भी हम इसी तरीके से बनाएंगे। तो ये दोनों चीज जो है फफूंद के लिए जो है उसको कंट्रोल करता है, दूसरा सफेद गिडार और दीमक को कंट्रोल करता है। तो अब आपने अक्सर देखा होगा कि आजकल बीज शोधन और भूमि शोधन के ऊपर बड़ा भारी जोर सरकार भी लगा रही है, हमारा एग्रीकल्चर विभाग भी लगा रहा है। हमारे सभी विभाग इस बात पर जोर देते हैं कि अधिक पानी की वजह से फफूंद की बीमारियां अक्सर बढ़ रही हैं। तो जैसे हमने इसका कल्चर बनाया,
तो उसको हम पूरे खेत में, अभी गन्ने की बिजाई, बसंतकालीन गन्ने की बिजाई करीब करीब हो चुकी है, लेकिन फरवरी का जो गन्ना है उसकी बिजाई होगी, तो उससे पहले आप इसका जो आप कल्चर बनाएंगे उसको आप अपने खेत में फैला करके, और उसको आप उसके टीलर, हैरो या रोटावेटर जो भी आपने करना हो उसको ज़मीन में मिला सकते हैं। इससे आपका भूमि शोधन हो जाएगा। और यही नहीं तो इसके अलावा आप देख रहे हैं कि ये जो पौधा आप लगाएंगे उसमें आप अंग्रेजी खाद मत डालें, उसमें आप ये खाद डालें, आपका जो आपका कंपोस्ट खाद है ये डालें, गली हुई खाद, सड़ी हुई खाद वो डालें, और इसमें थोड़ा थोड़ा जो कल्चर आपने बनाया उसमें मिला करके गड्ढे में डाल दें, उसकी ठुकाई कर दें। तो इस तरीके से भी ये आपकी फफूंद को रोकता है, और आपके पौधे का जो उसकी जो मरने की दर है, मृत्यु दर है, उसको ये कम करता है। अब मैं सिलसिलेवार आपको बताना चाहूँगा कि इसमें आपने क्या करना है। कई किसान भाई बहुत जल्दबाजी में होते हैं, तो इसमें थोड़ा शांति के साथ में एक सिस्टमेटिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से आप पॉपुलर को लगाइए, क्योंकि ये एक लाभदायक फसल है और किसान आज इसके ऊपर पूरी तरह निर्भर है, क्योंकि मार्केट इसका अच्छा है भी और होने वाला भी है। साथ ही सबसे पहले तो आपने जो भी नर्सरी कहीं अच्छी देखी है उस नर्सरी से आप जब पौधे लेने के लिए जाएं तो पौधा फटवाएं, कोशिश करें कि उसमें जड़ का भी कुछ हिस्सा आपका फट करके साथ में आए। आपने उसको ले लिया, आप एक गड्ढा बनाइए, या तो आपके पास कोई तालाब होगा, पोखर होगा, कोई नदी होगी, तो उसमें आप पूरे के पूरे पौधे को लिटा करके और उसको दबा दीजिए, ताकि पौधा पूरा का पूरा पानी में डूब जाए। और उसको कम से कम अवधि होती है हमारी 48 घंटे की, और अधिक से अधिक आप उसको 10 दिन भी रख सकते हैं, 15 दिन भी रख सकते हैं, लेकिन 48 घंटे कम से कम होगा, क्योंकि कई बार पाला वजह होने की वजह से या किसी और वजह से कई बार पौधे में, चूंकि वो अंडावस्था में पौधा होता है, पानी की मात्रा कम हो जाती है, और जब जर्मिनेशन का वक्त आता है तो उस टाइम पौधा अक्सर सूख जाता है। इसके अलावा उसमें छोटा मोटा कोई तना छेदक वगैरह लगा हुआ है, तो अगर हम पानी में उसको डाल करके 2-4 दिन रखेंगे तो उससे वो भी खत्म हो जाएगा। सपोज करो हमने आज 200 पेड़ लगाने हैं, तो सुबह ही आप 200 पेड़ अपने गड्ढे से बाहर निकालिए, ऊपर से पानी सूख जाएगा। उसके बाद उनकी जो फालतू जड़ें हैं उन फालतू जड़ों को आप काट दीजिए, और जो गड्ढे में आने लायक जड़ें हैं उनको आप रहने दीजिए। उसको फिर आप अपने फंगी साइड में, चाहे आप ट्राइकोडर्मा में भी कर सकते हैं, आप बावस्तीन ले सकते हैं, थीरम ले सकते हैं, एमिसान ले सकते हैं, M45 भी आती है, उसमें भी आप उसकी जड़ का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। 3 से 5 मिनट जड़ें जो हैं आपकी उसमें खड़ी करिए, और खड़ी करने के बाद आप पौधे को अपने गड्ढों में डालते चले जाइए। दूसरा, हमने जो मिट्टी निकाली थी बाहर, अब नीचे की मिट्टी थोड़ी कमजोर होती है, ऊपर की मिट्टी मजबूत होगी, तो उसकी बराबर में आप थोड़ा ये जो हमारा कल्चर था इसको बनाइए, और आपका कंपोस्ट जो है आधी किलो से 1 किलो तक आप कंपोस्ट भी डाल सकते हैं, तो बराबर की मिट्टी में उसको डालिए। उसमें आप ये भी आप मिलाइए, कल्चर मिलाइए, चाहे आपका बवेरिया बेसियाना, अगर आपके यहाँ सफ़ेद गिडार का समस्या है तो बवेरिया बेसियाना का कल्चर मिलाइए। अगर आपके यहाँ फफूंद की समस्या है तो फिर आप ट्राइकोडर्मा का कल्चर उसमें मिला करके और उस गड्ढे को भर करके हल्की ठुकाई कर दिए, और 6 इंच कम से कम गड्ढा, 4 से 6 इंच गड्ढा ऊपर से खाली रखना चाहिए। अब गड्ढे की गहराई के बारे में मैं बताना चाहता हूं आपको कि पहले हम लोग 3 फीट पर करते थे गहराई। जो फर्स्ट का पेड़ होता है 10 फीट से 20, 22, 24 तक का जो पेड़ होता है उसका हम 3 फीट गहराई करते थे, लेकिन अब उसका 2.5 फीट पर हम लोग उसका गहराई रखते हैं उसकी, और 2.5 फीट में से 2 फीट हम लोग उसको आट देते हैं, हल्की ठुकाई कर देते हैं, और 6 इंच ऊपर ये रह जाता है कि जब उसमें हम पानी देते हैं तो वो पानी उसके साथ में नीचे पक्की पूर्ति कर देता है, और पौधा जो है वो उसका जो उसकी मृत्यु दर है वो कम हो जाती है। और दूसरी बात, वो जो गड्ढा इतना छोटा था, जब उसमें पानी भरेगा तो मिट्टी उसके साथ जाएगी, तो सनय सनय वो गड्ढा वहां पर भर जाएगा। तो साथियों, ये कुछ ट्रीटमेंट थे जो मैं आपको छोटे छोटे उसमें बताया। मैं आपको, हो सकता है आपको समस्या उसकी फफूंद की आ रही हो, तो आप अपना भूमि शोधन करिए, क्योंकि गन्ने में सबसे ज्यादा पॉपुलर चलता है। अगर आपके पास मक्का भी है, उसमें जो खड़खूर की बीमारी है तो मक्का में आप लगाना चाहते हैं, अगर गेहूं में लगाना चाहते हैं तो आपको दिक्कत ये आएगी, जब गेहूं कटेगा तो उस टाइम आपकी फसल में पानी की कमी लगेगी और आपका पौधा पूरी तरह से विकसित नहीं हो सकेगा। इसलिए अधिकतर आप प्रयास करिए कि इसको आप गन्ने में लगाएं, या तो सब्जी में लगाएं, या तो मक्का में लगाएं।
और उसमें आपने भूमि शोधन कर दिया, आपने पेड़ का शोधन कर दिया, तो आप उसमें फिर पानी लगाइए। और पानी लगाने के बाद जैसे जिसको बात्तर हम लोग बोलते हैं, जब वो बात्तर आ जाए तो उसकी हल्की ठुकाई, फिर आप उसकी ठुकाई आप उसके बाद कर दीजिए पौधे में। उसके बाद जर्मिनेशन अपने आप होगा और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। साथियों, इसके अलावा आपका एक और भी सवाल था कि आप इसकी रेट के बारे में आप वीडियो जरूर डालिए। फिलहाल चूंकि उसका फ्लड आया हुआ था, बहुत ज़बरदस्त फ्लड था, तो उस फ्लड की वजह से अभी रेट थोड़ा डाउन है। जैसे ही रेट में उभार आएगा तो मैं आपको दोबारा फिर वीडियो लेकर के आपके बीच में आऊँगा। इतने तक ये सवाल ही आपके जो थे, इनका मैं शंका समाधान आपका किए दे रहा हूँ। आप कई साथी पूछते हैं कि पौधा फर्स्ट का लगाएं या सेकंड का लगाएं। साथियों, ये आपकी लागत के ऊपर डिपेंड करता है, आपके खेत के ऊपर डिपेंड करता है। कई साथी पूछते हैं कि हम इसमें उर्वरक क्या डालें। साथियों, सबसे बेहतरीन उर्वरक आपका होता है जो आपका देशी आपका वर्मी कंपोस्ट है, आपके पशुओं की खाद है, आपका नैडफ कंपोस्ट है। सबसे बेहतरीन तो आपका देसी खाद होता है, उससे इससे बढ़िया और दूसरा खाद नहीं होता। जब इसके अलावा आप जो खाद डालना चाहते हैं तो उसमें आप सबसे पहले मिट्टी का टेस्ट कराइए, और मिट्टी का टेस्ट करा करके रिकमेंडेशन के आधार पर जिस तत्व की कमी है, अगर फास्फेट की कमी है तो वो उस हिसाब से डालिए, अगर उसमें पोटास की कमी है तो उस हिसाब से डालिए। तो जिस चीज़ की भी उसमें कमी होगी उसके हिसाब से आप डालिए। क्योंकि हम लोग अलाधुंड तरीके से पॉपुलर के नीचे पॉपुलर, पॉपुलर के नीचे पॉपुलर, तो जाहिर सी बात है अपने क्षेत्रों में कुछ तत्वों की कमी हो जा रही है, और उन तत्वों की कमी की वजह से पौधा पूर्णतः नहीं चल पाता। तो सबसे पहले तो आप अपना जो जीवांश कार्बन है उसकी पूर्ति करिए, आप कंपोस्ट से करिए। जो कंपोस्ट नहीं लगा पाए तो उसमें आप हरी खाद लगाइए, हरी खाद से उसकी पूर्ति करिए। क्योंकि पौधे को तो पोषण चाहिए, और प्रतिस्पर्धा इस चीज़ की है, जितना जल्दी आप पॉपुलर तैयार करके उसको काट देंगे उतना ही आपको मुनाफा ज़्यादा होगा। क्योंकि अब पॉपुलर जो है वो एग्रो फॉरेस्ट्री है, ये आप 2-3 साल में, 4 साल में, 3 साल में, 4 साल में काट कर दोबारा लगाइए। तो इसीलिए किसान पूरी तरह से अपना फायदा कर रहे हैं, अच्छा लाभ उठा रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि जानकारी के साथ साथ में आपको भी अच्छा फायदा होगा, आप भी इससे अच्छा लाभ होंगे। आपका कोई सवाल होगा तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, आप फोन कर सकते हैं। हम आपकी सेवा के लिए 24 घंटे तत्पर हैं। बस आपसे एक ही निवेदन है कि किसान का चैनल है, कम लोग सब्सक्राइब करते हैं, व्यूवर भी हमें कम मिलते हैं, लेकिन फिर भी हम इसी प्रयास के साथ आस लगाए बैठे हैं कि जब ये किसान जागेगा, जब ये अन्नदाता जागेगा तो ये सब की झोली भर देगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, जय गौ माता, जय जमुना मैया, जय जमुना मैया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।